नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डीएलएड कोर्स 505 के 120 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करेंगे और ये 120 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में भी क्वेश्चंस किए हैं। दोस्तों आप अगर पार्ट 2 के वीडियो को देख रहे हैं तो आप पार्ट 1 के वीडियो को जरूर देखें। और मैंने आपको डीएलएड कोर्स 504 के भी 160 एमसीक्यू टाइप पार्ट 1 और पार्ट 2 में करवाया है, तो आप उन सभी क्वेश्चंस को भी जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके फाइनल एग्जाम को लेके। इसीलिए आप एग्जाम देने से पहले कोर्स 504 और 505 के जितने भी एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस को आप जरूर कर लें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर करें। इस वीडियो को पूरा फैला दें ताकि जितने भी शिक्षक एनआईओ से डीएलएड कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कम समय में कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड कोर्स 505 के 120 क्वेश्चन सीरीज में पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चंस करते हैं। इसमें अगर देखें तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कुछ अधिगम शैलियों के वर्गीकरण में सम्मिलित है। इसके लिए अगर यहाँ पे देखें तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है बाएं एवं दाएं दिमाग से सोचने वाले, ऑप्शन बी दिया गया है श्रवण, दृश्य तथा गति बोध द्वारा सीखने वाले, ऑप्शन सी दिए गए हैं कार्य करने वाले, सोचने वाले, सिद्धांतवादी तथा उपयोगितावादी, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है, ABCD यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे कमेंट्स जरूर करें, इससे आपको भी पता चलेगा कि आपने अभी तक कितना तैयारी किया है। और लास्ट में आप ये भी कमेंट्स करें कि टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ABC दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रेक्षण विधि की विशेषताएं हैं। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है आस पड़ोस की भौतिक व सामाजिक घटनाओं पर नजर रखना, ऑप्शन बी दिए गए हैं आस पड़ोस की वस्तुओं को देखना वो उनका विश्लेषण करना, ऑप्शन सी दिए गए हैं प्रकृति का अवलोकन, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ABC दिए गए हैं तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में क्या क्या हो सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है चित्रण कलाएं, ऑप्शन बी दिया गया है संगीत, ऑप्शन सी दिया गया है कठपुतलियां, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ABC दिए गए हैं तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। रचनात्मक अभिव्यक्ति बच्चों के डैश डैश पक्ष का विकास करने में काफी उपयोग हो सकता है। इसका सही आंसर होगा वो है भवात्मक यानी कि रचनात्मक अभिव्यक्ति बच्चों के भवात्मक पक्ष का विकास करने में काफी उपयोग हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं 3 से अधिक व्यक्तियों का समूह जो एक मुद्दे या समस्या पर चर्चा करते हैं उन्हें कहा जाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है चर्चा समूह, ऑप्शन बी दिए गए हैं छोटे समूह, ऑप्शन सी दिए गए हैं कक्षा समूह, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि चर्चा समूह। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं अधिगम के नियम तथा अधिगम हेतु तैयारी अभ्यास में लिप्तता, इसका प्रभाव तथा प्रोत्साहन का घटना इत्यादि किस विधि के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है परियोजना विधि, ऑप्शन बी दिए गए हैं प्रेक्षण विधि, ऑप्शन सी दिए गए हैं क्षेत्र भ्रमण, ऑप्शन डी दिए गए हैं इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि परियोजना विधि। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्रिया चरणों की एक सूची तैयार करना डैश डैश बनना कहलाता है। इसका सही आंसर होगा वो है योजना यानी कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्रिया चरणों की एक सूची तैयार करना योजना बनाना कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं योजना के बारे में क्या सत्य है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है उद्देश्य प्राप्ति में मदद करता है, ऑप्शन बी दिए गए हैं यह योजना प्रबंधन की तकनीक है, ऑप्शन सी दिए गए हैं यह एक नक्शे की तरह होता है, और ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त तीनों। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त तीनों। तो इसमें जो ऑप्शन ABC दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है योजना आपको डैश डैश तथा डैश डैश से जुड़े हुए मुद्दों से निपटने के लिए भी तैयार करती है। इसका सही आंसर होगा वो है पर्यावरण और समाज यानी कि योजना आपको पर्यावरण तथा समाज से जुड़े हुए मुद्दों से निपटने के लिए तैयार करती है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है जीगू भाई, ऑप्शन बी दिए गए हैं मिरिया मंटेश्वरी, ऑप्शन सी दिए गए हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन डी दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि जीगू भाई। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की पाठ योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है बाल केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन बी दिए गए हैं पर्यावरण अध्ययन एक जटिल क्षेत्र है, ऑप्शन सी दिए गए हैं व्यवहार में बदलाव तथा कौशल विकास पर अधिक केंद्रित है, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ABC दिए गए ये तीनों बिल्कुल सही है।
फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय तथा इसके इर्द गिर्द के पर्यावरण में बहुत से शैक्षिक अधिगम डैश डैश उपलब्ध होता है। इसका सही आंसर होगा वो है संसाधन, यानी कि विद्यालय तथा इसके इर्द गिर्द के पर्यावरण में बहुत से शैक्षिक अधिगम संसाधन उपलब्ध होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में प्राकृतिक द्वारा निर्मित क्या है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सूर्य, ऑप्शन बी दिए गए हैं आकाश, ऑप्शन सी दिए गए हैं पौधे, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। इसमें जो ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, डैश डैश का अर्थ वह चीज जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई जाए। इसका सही आंसर होगा वो है संसाधन, यानी कि संसाधन का अर्थ वह चीज जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई जाए। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्यावरण अध्ययन के पठन पाठन के लिए एक शिक्षक के पास बैठा संसाधन क्या है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है शब्दकोश, ऑप्शन बी दिए गए हैं नक्शा या मॉडल, ऑप्शन सी दिए गए हैं प्रकृति, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन से क्या लाभ है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ज्ञानात्मक योग्यता में वृद्धि, ऑप्शन बी दिए गए हैं उपाय कुशलता में वृद्धि, ऑप्शन सी दिए गए हैं सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासा, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। इसमें जो ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्यावरण अध्ययन के कुशल कार्यकर्ता हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है माली, ऑप्शन बी दिए गए हैं बढ़ई, ऑप्शन सी दिए गए हैं लोहार, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, स्थानीय मेले भी अधिगम के लिए अच्छे अवसर होते हैं, वहाँ बच्चे क्या सीखते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बाजार कैसे चलता है, ऑप्शन बी दिए गए हैं स्थानीय रीति रिवाज, ऑप्शन सी दिए गए हैं पहनावे के ढंग, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको वैसे कराए गए हैं जिसका कि आंसर डी होगा, यानी कि उसमें उपयुक्त सभी जो भी आंसर है वो सारे इसमें होंगे। दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चंस इसलिए कराए गए हैं ताकि इसमें अगर आपको कोई भी ऑप्शन इस तरह से आता है, मान के चलिए अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है लेकिन इन तीनों में से अगर कोई भी एक ऑप्शन रहता है तो आपको वहाँ पे टिक करने, यानी कि एग्जामिनेशन में आपको वही सही आंसर वहाँ पे देना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अक्सर बाहर ले जाकर शिक्षा की प्रक्रिया को डैश डैश देने वाली एवं डैश डैश समझा जाता है। इसका सही आंसर होगा वो है थका और जटिल, यानी कि अक्सर बाहर ले जाकर शिक्षा की प्रक्रिया को थका देने वाली एवं जटिल समझा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, मीडिया संसाधनों में शामिल है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सभी प्रकार के समाचार पत्र व पत्रिकाएं, ऑप्शन बी दिए गए हैं टेलीविजन चैनल, ऑप्शन सी दिए गए हैं चित्रकारी तथा प्रदर्शनियां, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण विज्ञान से निकाली जाती है, इसलिए यह डैश डैश विषय क्षेत्र है। इसका सही आंसर होगा वो है संयुक्त, यानी कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण विज्ञान से निकाली जाती है, इसलिए यह संयुक्त विषय क्षेत्र है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के लिए किस प्रकार का विकास है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है शैक्षिक, ऑप्शन बी दिए गए हैं भावात्मक, ऑप्शन सी दिए गए हैं कौशल, ऑप्शन डी दिया गया है चहुमुखी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि चहुमुखी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, मूल हमारे डैश डैश व्यवहार तंत्र का हिस्सा है। इसका सही आंसर होगा वो है भावनात्मक, यानी कि मूल हमारे भावनात्मक व्यवहार तंत्र का हिस्सा है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारतीय दर्शन में हमेशा इस मूल्य को ऊंचा रखा गया है कि पृथ्वी पर जो भी है एक परिवार के संबंध रखता है, इसे डैश डैश कहते हैं। इसका सही आंसर होगा वो है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि भारतीय दर्शन में हमेशा इस मूल्य को ऊंचा रखा गया है कि पृथ्वी पर जो भी है वह एक परिवार से संबंध रखता है, इसे वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रकृति के सौंदर्य की प्रशंसा एक डैश डैश मूल्य है। इसका सही आंसर होगा वो है सौंदर्य परक, यानी कि प्रकृति के सौंदर्य की प्रशंसा एक सौंदर्य परक मूल्य है। दोस्तों आप सबों से शिकायत है कि आप सभी वीडियो को काफ़ी कम लाइक करते हैं, इसीलिए आप वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है या फिर इंस्टाग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जरूर वीडियो को शेयर करें, हर एक जगह फैला दें ताकि जो भी शिक्षक एनआईओ से डिलीट कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुँच सके और वो अपनी तैयारी को कम समय में अच्छे तरीके से कर सकें। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, यह पृथ्वी केवल इस पीढ़ी की ही नहीं है बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की भी है, यह समझ एक डैश डैश मूल्य है। इसका सही आंसर होगा वो है नैतिक, यानी कि यह पृथ्वी केवल इस पीढ़ी की ही नहीं बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की भी है, यह समझ एक नैतिक मूल्य है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं,
पर्यावरण अध्ययन अध्यापक केंद्रित नहीं बल्कि डैश डैश केंद्रित है। इसका सही आंसर होगा वो है विद्यार्थी, यानी कि पर्यावरण अध्ययन अध्यापक केंद्रित ही नहीं बल्कि विद्यार्थी केंद्रित भी है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्यावरण अध्ययन के बारे में क्या असत्य है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में क्या गलत है वो आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, पर्यावरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्भर होता है। ऑप्शन बी दिए गए हैं, पर्यावरण का अध्ययन शिक्षण अधिगम संदर्भित होता है। ऑप्शन सी दिए गए हैं, पर्यावरण अध्ययन में कुछ भी पूर्ण रूप से सही या गलत नहीं होता। ऑप्शन डी दिए गए हैं, पर्यावरण अध्ययन ज्ञान को नहीं बढ़ाता। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि पर्यावरण अध्ययन ज्ञान को नहीं बढ़ाता। ये जो है यहाँ पे असत्य है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्यावरण अध्ययन में निहित मूल्य है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सामाजिक एवं प्राकृतिक। ऑप्शन बी दिए गए हैं विश्वास एवं निष्ठा। ऑप्शन सी दिए गए हैं शांति स्वभाव व सहनशीलता। ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन की खास विशेषताएं क्या होती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है पर्यावरण अध्ययन प्रवृत्ति में मिश्रित होता है। ऑप्शन बी दिए गए हैं पर्यावरण अध्ययन संदर्भित होता है। ऑप्शन सी दिए गए हैं मूल्य पर्यावरण अध्ययन का अटूट अंग है। ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। इसमें जो ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किसने कहा है जहां तक हो सके सीखने की प्रक्रिया सुखद हो ना कि थका देने वाली। तो ये जो यहाँ पे स्लोगन दिया गया है ये किसने कहा है वो आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है फ्रेडरिक फेरोबेल। ऑप्शन बी दिया गया है मारिया मिंटेसरी। ऑप्शन सी दिया गया है महात्मा गांधी। ऑप्शन डी दिए गए हैं जे कृष्णमूर्ति। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी बच्चे के सीखने के बारे में क्या सत्य है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है वास्तविक जीवन के संदर्भ से। ऑप्शन बी दिए गए हैं करके सीखने से। ऑप्शन सी दिए गए हैं अपने आस पड़ोस तथा पर्यावरण से। ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे व वयस्कों के अधिगम के बारे में क्या सत्य है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है प्रौढ़ अधिकतर ज्ञानात्मक पद्धति से सीखते हैं। ऑप्शन बी दिए गए हैं बच्चा कभी भी गंभीर अधिगम करता नहीं होता है। ऑप्शन सी दिए गए हैं बच्चे गलतियां करके सीखते हैं। वयस्क गंभीरता से अध्ययन करते हैं। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्यावरण अध्ययन एक डैश डैश विषय है। इसका सही आंसर होगा वो है मिश्रित, यानी कि पर्यावरण अध्ययन एक मिश्रित विषय है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण हेतु केवल मूल शिक्षा ही नहीं बल्कि डैश डैश शिक्षा भी है। इसका सही आंसर होगा वो है जीवन कौशल, यानी कि पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण हेतु केवल मूल शिक्षा ही नहीं बल्कि जीवन कौशल शिक्षा भी है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्यावरण अध्ययन का वर्तमान पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा में से निकाली गई अंतर्दृष्टियों को एक एकत्रित दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु बनाया गया है। इसकी चर्चा कहाँ है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। ऑप्शन बी दिए गए हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2000। ऑप्शन सी दिए गए हैं नई शिक्षा नीति 1986। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन किसी विषय संबंधी बोझ के बिना डैश डैश के बारे में सीखने की पद्धति के दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसका सही आंसर होगा वो है पर्यावरण, यानी कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन किसी विषय संबंधी बोझ के बिना पर्यावरण के बारे में सीखने की पद्धति के दृष्टिकोण से देखा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है परिवार। ऑप्शन बी दिया गया है विद्यालय। ऑप्शन सी दिया गया है परिवार एवं समुदाय। ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी प्रकृति डैश डैश है। इसका सही आंसर होगा वो है एकत्रित, यानी कि पाठ्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी प्रकृति एकत्रित है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, बच्चों में पर्यावरण का सेकेंद्रित वृत्त में विकास होता है, इसमें कितना समय लगता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 3 वर्ष। ऑप्शन बी दिए गए हैं 4 वर्ष। ऑप्शन सी दिया गया है 5 वर्ष। ऑप्शन डी दिया गया है 6 वर्ष। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 3 वर्ष। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्यावरण अध्ययन पर NCERT का पाठ्यक्रम कैसा है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है निर्देशनात्मक। ऑप्शन बी दिए गए हैं विचारोत्तेजक। ऑप्शन सी दिए गए हैं आख्यात्मक। ऑप्शन डी दिए गए हैं प्रयोगात्मक। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि विचारोत्तेजक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कक्षा 3 से 5 तक का पाठ्यक्रम आपस में जुड़े हुए कितने प्रकरणों के आसपास बनाया गया है। इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिए गए हैं 5। ऑप्शन बी दिया गया है 4। ऑप्शन सी दिए गए हैं 6। ऑप्शन डी दिया गया है 8।
इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि 6। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है वास्तविक दुनिया से परिचित करना, ऑप्शन बी दिए गए हैं सामाजिक जीवन से प्रेरित करना, ऑप्शन सी दिए गए हैं प्राकृतिक जीवन से परिचित करना, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न में से एक कौन सा पर्यावरण अध्ययन की शक्तियां नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पर्यावरण अध्ययन की विशेष सामग्री बच्चों के पर्यावरण से ली जाती है, ऑप्शन बी दिए गए हैं बच्चे पर्यावरण के बारे में इसमें खोज करके और अनुभव करके सीखते हैं, ऑप्शन सी दिए गए हैं मुख्य पाठ्य प्रश्नों से शुरू किए जाते हैं जिससे बच्चों को सोचने की प्रक्रिया आरंभ होती है, ऑप्शन डी दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से सीखना। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से सीखना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्यावरण अध्ययन के बारे में क्या सत्य है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में क्या सही है वो आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में शिक्षक के बजाय बच्चों पर ध्यान दिया जाता है, ऑप्शन बी दिए गए हैं प्रत्येक बच्चा पर्यावरण संबंधी अपना अनुभव व समझ लेकर अधिगम हेतु विद्यालय पहुंचता है, ऑप्शन सी दिए गए हैं पर्यावरण अध्ययन में बच्चे अपने आप को वास्तविक संसार की परिस्थिति के साथ जोड़कर अध्ययन करते हैं, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के ज्ञान के सृजन के रूप में जोर देता है तथा डैश डैश कर ज्ञान को हस्तांतरित करने के तरीके से अलग करता है। इसका सही आंसर होगा वो है रट्टा मारकर, यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के ज्ञान के सृजन के रूप में जोर देता है तथा रट्टा मारकर ज्ञान को हस्तांतरित करने के तरीकों से अलग करता है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, बच्चों के दल या समूह में सीखने पर शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों का क्या विचार है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है इससे अधिगम बढ़िया होता है, ऑप्शन बी दिए गए हैं इससे अधिगम घटिया होता है, ऑप्शन सी दिए गए हैं इससे कोई लाभ नहीं, ऑप्शन डी दिए गए हैं एकल अधिगम श्रेष्ठ होता है। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि इससे अधिगम बढ़िया होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में इस बात पर जोर दिया जाता है कि मूल्यांकन भी डैश डैश होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा वो है गतिशील, यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में इस बात पर जोर दिया जाता है कि मूल्यांकन भी गतिशील होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, बच्चों को प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच डैश डैश ढूंढने एवं समझने का प्रशिक्षण देना। इसका सही आंसर होगा वो है संबंध, यानी कि बच्चों को प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध ढूंढने एवं समझने का प्रशिक्षण देना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, बच्चों की डैश डैश और डैश डैश का पोषण करना जिसमें खास तौर पर उसके प्राकृतिक पर्यावरण तथा लोग सम्मिलित हों। इसका सही आंसर होगा वो है उत्सुकता एवं सृजनात्मकता, यानी कि बच्चों की उत्सुकता और सृजनात्मकता का पोषण करके जिसमें खास तौर पर उसके प्राकृतिक पर्यावरण तथा लोग सम्मिलित हों। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, बच्चों में पर्यावरण मुद्दों के प्रति डैश डैश पैदा करना। इसका सही आंसर होगा वो है जागृति, यानी कि बच्चों में पर्यावरण मुद्दे के प्रति जागृति पैदा करना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अध्ययन के लिए क्या महत्वपूर्ण है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है बच्चों का आपस में घुलना मिलना, ऑप्शन बी दिए गए हैं बच्चों का आपस में बातें करना, ऑप्शन सी दिए गए हैं बच्चों का शांत रहना, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि बच्चों का आपस में घुलना मिलना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों का अपनी डैश डैश दिखा सकने तथा अपने डैश डैश को सुधारने का मौका देना चाहिए। इसका सही आंसर होगा वो है कौशल और योग्यता, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों का अपने कौशल दिखा सकने तथा अपने योग्यता सुधारने का मौका देना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है बच्चों में परिवेश के प्रति जिज्ञासा का बोध का विकास, ऑप्शन बी दिए गए हैं अवलोकन व मापन कौशलों का विकास, ऑप्शन सी दिए गए हैं सूचना एकत्रीकरण तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, एक शैक्षिक क्रिया कैसी होनी चाहिए। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है वास्तविक जीवन आधारित, ऑप्शन बी दिए गए हैं बच्चों के लिए सुरक्षित, ऑप्शन सी दिए गए हैं बच्चों की आयु के अनुसार उचित हो, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में अनुभव आधारित अधिगम की प्रक्रिया के क्या क्या लाभ हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है हाथ से काम करके सीखना, ऑप्शन बी दिया गया है करके सीखना, ऑप्शन सी दिया गया है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी दिया गया है लिख व बोलकर सीखना। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि उपयुक्त दोनों। तो इसमें जो ऑप्शन ए और बी जो दिए गए हैं दोनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रभावी सक्रिय अधिगम के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, इस हेतु यह कैसी होनी चाहिए। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है रुचि जागृत करें, ऑप्शन बी दिया गया है जिज्ञासा उत्पन्न करें, ऑप्शन सी दिया गया है
नीति एवं व्यवहार के नियम बनाने में सहायता करें। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है सहयोगी अधिगम का सिद्धांत अनुसंधान एवं डैश डैश का दृढ़ आधार है। इसका सही आंसर होगा वो है अभ्यास, यानी कि सहयोगी अधिगम का सिद्धांत अनुसंधान एवं अभ्यास का दृढ़ आधार है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं पर्यावरण अध्ययन एक डैश डैश विषय क्षेत्र है, इसलिए इसमें कई प्रकार के विचार एवं दृष्टिकोण सम्मिलित हैं। इसका सही आंसर होगा वो है सक्रिय, यानी कि पर्यावरण अध्ययन एक सक्रिय विषय क्षेत्र है, इसलिए इसमें कई प्रकार के विचार एवं दृष्टिकोण सम्मिलित हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं ऐसी मान्यता है कि एक प्रभावशाली शिक्षक वह होता है जो प्रभावी रूप से संप्रेषण कर सके तथा जो मिले जुले अध्यापन का डैश डैश कर सके। इसका सही आंसर होगा वो है उपयोग, यानी कि ऐसी मान्यता है कि एक प्रभावशाली शिक्षक वह होता है जो प्रभावी रूप से संप्रेषण कर सके तथा जो मिले जुले अध्यापन का उपयोग कर सके। तो ये यहाँ पे दोस्तों डीलेट कोर्स 505 के 120 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने कोर्स 504 और 505 में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके स्टडी मटेरियल से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनते थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिया है। अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को नहीं देखा है, हम लोगों ने डीलेट कोर्स 504 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में और डीलेट कोर्स 505 के भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियो को आप इस चैनल पे जाके वीडियो में देख सकते हैं, या फिर इन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने आज टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आप एग्जाम देने से पहले यहाँ पे जितने भी डीएलएड कोर्स 504 या 505 के लिए जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कराए गए इन सारे क्वेश्चंस को जरूर अच्छे तरीके से कर लें। और आगे इसी तरह के वीडियो सब बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद नोटिफिकेशन का बेल आएगा उसे आप जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो तक, अपना ख्याल रखें। और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।